हमारे पिताजी वो ठेका पर मजदूरी का काम करते थे कि हम ग्रहड़ा विद्यालय में इतना फीस दे नहीं सकते हैं। पूरे गरीब मजदूर परिवार से हमको आते थे, खाने का उपाय नहीं था, तो 15-20 रुपये का महीना कहाँ से देते। तो कोशिश हुआ कि ये पढ़ाई छोड़ देना। पिताजी का भी समझ था कि इसका नाम तो लिखवा दिए। पिताजी को जब मालूम हुआ कि विद्यालय में फीस देना पड़ता है, तो पिताजी का भी समझ बना कि ये संभव नहीं है ये पढ़ना, इसलिए छोड़ दो। कहीं जा करके किसी किसान के यहाँ सोखारा में ही नौकरी धरा देंगे, गोबर वोबर उठाएगा, पेटो भात तो कम से कम चलेगा ना। ये जो राजनीतिक जीवन का हमारा सफर रहा काफ़ी कष्टकर है, बड़ा अजीब। किसी भी जात का, किसी भी धर्म का लोग हो, उनको जब उनको खोजते हैं लोग, यहाँ तक लोग कहते हैं कि बर्थडे पार्टी भी होता है, यदि आपने नेताजी को याद कर लिया तो नेताजी सब काम को छोड़ के आते जरूर हैं। देखिए, हमारा कुछ स्वभाव ही ऐसा है। लोग तो ऐसा कहता है कि छठियारों को भोज खाने के लिए चला जाता है। कभी भी खोजिएगा हम आपके चौखट पर मिलेंगे, और गरीब गुरबा के हित में हम आपके क्षेत्र के आम लोगों के मान सम्मान के लिए हम हमेशा संकट के बाद भी, हर दिक्कत के बाद भी हम अपने जनता और कार्यकर्ता से मिलते रहेंगे, और हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हम बिहार की जिम्मेवारी मिली है तो बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की जनता के हक के लिए लड़ेंगे, और उसके साथ साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम हमेशा विधानसभा क्षेत्र में मात्र 14-15 ऐसा सड़क है जो सड़क अभी बचा हुआ है। बाद में किए तमाम सड़कें बनाए जा चुके हैं या बन रहे हैं। आज तक जो सबसे ज़्यादा खराब सड़क था वो था दलसिंह सराय से लेके भगवानपुर तक। वो सड़क का बजाबता टेंडर हो गया। अब वो सड़क में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ऐसे में सुरेंद्र मेहता जी जो बछवाड़ा से विधायक हैं उनको खेल मंत्री बनाया गया है। सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ में होंगे, और कैसे कैसे राजनीति में आए, क्या बैकग्राउंड रहा है, और मंत्री जी बने हैं, तो अब आगे किस हिसाब से कामों को देखेंगे, इसी पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। देखिए, राजनीति में तो हमारा जब 15 साल का उम्र था तभी आ गए थे। जब हम 8वां क्लास का छात्र थे, आरकेसी हाई स्कूल में पढ़ते थे, और हमारे पिताजी वो ठेका पर मजदूरी का काम करते थे ग्रहड़ा में। हमारा दाखिला हुआ था आरकेसी हाई स्कूल, और आरकेसी हाई स्कूल में जब हमारा दाखिला हुआ था तो उस समय फीस लगता था स्कूल में, वो 15-20 रुपया पर मंथ लगता था सरकारी स्कूल। और वो फीस हम देने की स्थिति में नहीं थे। तो फिर हमारे दिमाग में यही आया कि हम विद्यालय में इतना फीस दे नहीं सकते हैं। पूरे गरीब मजदूर परिवार से हमको आते थे, खाने का उपाय नहीं था, तो 15-20 रुपये का महीना कहाँ से देते। तो कोशिश हुआ कि ये पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। 8 क्लास में ये 8 क्लास, हाँ 8 क्लास में सोचे पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, हम नहीं पढ़ेंगे। और पिताजी का भी समझ था कि इसका नाम तो लिखवा दिए। पिताजी को जब मालूम हुआ कि विद्यालय में फीस देना पड़ता है, तो पिताजी का भी समझ बना कि ये संभव नहीं है ये पढ़ना, इसलिए छोड़ दो। कहीं जा करके किसी किसान के यहाँ सोखारा में ही नौकरी धरा देंगे, गोबर वोबर उठाएगा, पेटो भात तो कम से कम चलेगा ना, यही सोच बना था। तो ये लगभग फाइनल था। लेकिन हमारी माँ जी जो थी, माँ जी का एक बेटा थे, गरीब थे लेकिन एक बेटा थे, इकलौते संतान। हाँ, माता जी का समझ बना कि हमारा बेटा कहीं किसी के यहाँ नहीं रहेगा, हम जो दुख मुसीबत जो झेलते हैं उसी तरह झेलता रहेगा, हमारे साथ रहेगा, कि हमारा बेटा कहीं किसी के यहाँ नौकरी चाकरी नहीं रहेगा। तो उसी तरह से मम्मी ने स्टैंड लगने बेटा स्टैंड कर गई कि नहीं जाने देंगे कहीं। और उसी क्रम में जब हम अपना नाम कटवाने की स्थिति में आ गए, तो हमारे पिताजी एक केदार बाबू वहाँ हमारे शिक्षक होते थे, वर्ग शिक्षक, उनके यहाँ हरवाही करते थे। पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। अपनी पीढ़ी में आप पहला व्यक्ति पढ़ लिख रहे थे स्कूल कॉलेज में। तब जाके केदार बाबू को मालूम हुआ कि ये अब पढ़ने लिखने वाला नहीं है, नाम कटा लेगा फीस के डर से। तो गंगोत्री बाबू शिक्षक यहाँ हेडमास्टर थे, वहाँ हेडमास्टर थे, तो उनको मालूम हुआ कि ये गरीब का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, नाम कटवाना चाहता है, इस कारण पैसा फीस नहीं दे सकता है। उसी क्रम में केदार बाबू जब उनसे कहे हेडमास्टर साहब को, गंगोत्री बाबू को, तो गंगोत्री बाबू कहे कि नहीं केदार बाबू इसको पढ़ने दीजिए, इस परिस्थिति में बड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसको पढ़ने दीजिए, इसका फीस जो है माफ़ कर देंगे।
तो हेडमास्टर साहब थे गोत्री बाबू, हमारा फुल फ्री हो गया, पूरा फीस माफ़ हो गया, तो हम पढ़ना लिखना शुरू कर दिए। फिर पढ़े लिखे, किसी तरह से स्कूल जाते थे आते थे, लेकिन उसी क्रम में जो हमारे पिताजी ठेका मजदूर थे गराड़ा में, तो ठीक 2 साल बाद हमारे पिताजी को वहाँ उसमें नहीं कहता है नौकरी हो गया, तो 90 रुपया का महीना नौकरी हो गया। अच्छा अच्छा, 90 रुपया के, संविदा पे लोग हाँ, जाते थे, हाँ, फिर जो है 90 रुपया का पर मंथ उनको देना पहले शुरू किया, 3 रुपया का रोज, और धीरे धीरे वो परमानेंट हो गया। परमानेंट होने के बाद पिताजी 4th ग्रेड के रेलवे की सर्विस उनको मिल गया, तो कुछ कुछ पैसा कभी आता रहा, हम पढ़ते गए और पढ़ते, तब उसी क्रम में हम वहाँ से मैट्रिक किए सी हाई स्कूल से, और उसके बाद हमारा दाखिला हुआ APSM कॉलेज में। फिर बाद के दौर में हमको फिर वहाँ जो गौत्री बाबू के वहाँ सूरज बाबू थे, सूरज बाबू वहाँ के MP हुआ करते थे बेगूसराय के, तो सूरज बाबू हमको ले गए GD कॉलेज। GD कॉलेज में नाम हमारा फिर दाखिला करवा दिए, वहाँ इंटर और BA हम GD कॉलेज से ही किए। आपके क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है मैं 12वीं पास, सब दिखा रहा टीवी अखबार। BA तक किया, अच्छा। बोलने मतलब BA तक किए हैं, तो वहाँ BA हमारा बेगूसराय GD कॉलेज। तो पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हो गई? पॉलिटिक्स में एंट्री बस वहीं से हो गया, जो गौत्री बाबू हमारा फुल फ्री कर दिए ना, पूरा फीस माफ हो गया, तो हम प्रभावित हो गए गौत्री बाबू से। और गौत्री बाबू के बारे में बाद में पता चला वो कम्युनिस्ट पार्टी में है, तो हम कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित हो गए। पिताजी पहले से कम्युनिस्ट पार्टी मिला जुला के थे ही, तो हम कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित हुए गौत्री बाबू को लेकर के, और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का हम वहाँ सदस्य बन गए, और फिर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जिला का जॉइंट सेक्रेटरी हो गए, और उसके बाद हमको स्टेट में ले जाया गया ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का, वहाँ के स्टेट काउंसिलर हो गए। इस तरह से राजनीति में हमारा पदार्पण हुआ, और फिर बाद के दौर में कम्युनिस्ट पार्टी में हम। कितना मुश्किल होता है गरीब मजदूर परिवार के बच्चों को, बैकग्राउंड में कोई राजनीति नहीं है, वहाँ से मंत्री तक पहुँचने का जो सफ़र रहा कैसा रहा, कितनी मुश्किल रही, क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, ये जो राजनीतिक जीवन का हमारा सफ़र रहा काफ़ी कष्टकर है, बड़ा अजीब सा लगता है। और जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुए, फिर एक बार हमको जिला परिषद पंचायती राज का जब चुनाव हुआ, तो जिला परिषद का उम्मीदवार बनाया गया, फिर उसका उम्मीदवार बन गए, उम्मीदवार में चुनाव जीते हम। जीतने के बाद बहुत दूर तक वो खींचा गया, फिर राजनीति में कई एक उलझनें आई, काफ़ी संकट का सामना करना पड़ा, और उस संकट को झेलते हुए हम राजनीति से अपने आप को तौबा कर लिए थे, राजनीति से अपने आप को अलग कर लिए थे। बीच में ऐसा भी समय आया? हाँ, हम राजनीति से अलग हो गए, और हमने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शत्रुघ्न बाबू को कहे, देखिए अब हम गरीब आदमी हैं, हमसे ये राजनीति जो यहाँ का वातावरण है ये संभव नहीं है, लेकिन रहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी में, वोट भाट कम्युनिस्ट पार्टी को करेंगे, लेकिन अब ये जो सक्रिय राजनीति जो है ये अब हमसे नहीं होगा। तो राजनीति से निष्क्रिय हो गए, रहे कम्युनिस्ट पार्टी में। हम हमारे यहाँ जिला परिषद बनने के बाद की बाद, हाँ, कौन सा ईयर था जिला परिषद आप बने थे? ये हम तो 2001 में बने 2001 में बने थे। तब जा कर के निष्क्रिय जब हुए, तब हमारे जसीम बाबू वहाँ के मुखिया हुआ करते थे। जसीम बाबू मुखिया का हमारे चौर में खेत था, 1 बीघा खेत उनसे ठेका पर लिए। अपनी खेती होती है? नहीं, अपना नहीं था। अच्छा। हम ठेका पर लिए, बटेदारी जिसको बटैया खेत कहता है, बटैया खेत लिए आधा आधी पर। 1 बीघा उनका जमीन था, उन्हीं का जमीन जोतते थे, तो कुछ कुछ उपजा बाड़ी होता था, तो परिवार का भरण पोषण में चलना शुरू हो गया। वही हुआ कि आपने फिर से जो है खेती बाड़ी लग कर दिया, जो अपना काम था। लेकिन फिर वही हुआ, जो निष्क्रिय तो हो ही गए थे, लेकिन जब 2005 में फिर विधानसभा का चुनाव आया, उस चुनाव में सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनकी समझ बनी कि बरौनी से किसी धानुक समाज के बेटा को चुनाव लड़ना चाहिए। यहाँ की 2 समाज का वोट अच्छा है, वहाँ अच्छा बिहार समाज का 1 नंबर में है, और सेकेंड में धानुक समाज का ही वोट है बरौनी विधानसभा। बरौनी कहलाता था, बरौनी कहलाता था। हाँ, तो सुशील मोदी जी का समझ बना जो यहाँ धानुक समाज के बेटा को ही चुनाव इस बार लड़ा करके देखना चाहिए। तो सुशील मोदी जी हमको बुलाए, फिर आपकी खोज होने लगी। उसमें अमरेंद्र कुमार अमर जी जो है हमारे जिला के नेता थे, वो हमको बुला करके भेंट कराने के लिए ले गए। वही साथ में आए थे? वही आए,
और भेंट कराने के ले गए सुशील मोदी जी के यहाँ, तो डायरेक्ट वहाँ बातचीत करके हमको टिकटें मिल गया, टिकट मिल गया, हम चुनाव लड़ गए। चुनाव लड़ गए तो पहली दफ़ा हार गए थे 4200 वोट से। अच्छा, पहली बार हार गए। पहली बार हार गए थे। फिर सुशील मोदी जी के नेतृत्व में वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, हमको भारतीय जनता पार्टी का लाड़ प्यार काफ़ी मिला। भारतीय जनता पार्टी ने हमको लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया। फिर हम 5 साल तक काफ़ी मेहनत किए, और मेहनत किए तो फिर अगले बार दफ़े पार्टी हमको बरौनी से नहीं लाकर बेगूसराय से लड़ा दी। तो बेगूसराय से चुनाव जीते, फिर बेगूसराय से चुनाव जीते, 5 साल वहाँ रहे। पहली जीत विधायक के रूप में बेगूसराय से बेगूसराय के आम लोगों का हमारा आशीर्वाद, उसका स्नेह हमारे ऊपर रहा। काफ़ी वहाँ हम काफ़ी चहेते लोग बेगूसराय के विधानसभा के लोगों की नज़र में थे। और फिर वहाँ जब एनडीए में नीतीश कुमार जी जब चले गए बीजेपी के एनडीए से, तब उस लहर में फिर हम 15 में जो चुनाव हुआ उसमें हार गए। अच्छा, उसमें जब हारे तो इसका एकमात्र कारण उन्हें वोट आया हमको पहले चुनाव से ज़्यादा 68,000 वोट आया। 50,000 में 20,000 से जीते थे, और 68,000 वोट ला करके वहाँ हार गए थे। हारने के बाद फिर 5 साल खटे, फिर तैयारी में थे कि पार्टी अगले दफ़े 20 में हमको बछवाड़ा से टिकट दे दिया। फिर बछवाड़ा से इस बार जीते। तो इसी बीच सर हमारी आपसे उस वक्त मुलाकात भी हुई थी। कहा ऐसा जा रहा था कि टिकट कट सकते हैं, आपके सीट को भी चेंज कर दिया गया। वहाँ उस वक्त आप नाराज़ भी चल रहे थे। फिर आपको ऐसे जगह पे उतार दिया गया जहाँ आज तक बीजेपी जीत नहीं पाई थी, और उसके बाद वहाँ आपकी बदौलत आपकी पार्टी जीत पाई। पहली बार एक तरह से फतह हो पाया वहाँ पे, और शायद उसी का इनाम भी मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा समझ था कि बछवाड़ा में पार्टी अभी हारती आई है, इसलिए सुरेंद्र मेहता को ही लड़ा दो। पार्टी का समझ काफ़ी अच्छा था, पार्टी ने वहाँ लड़ाया, पार्टी के लोगों ने मेहनत किया, वहाँ के आम लोगों का स्नेह मिला और वहाँ जीते। तो अभी मंत्री के रूप में पार्टी ने वर्ण किया। पार्टी को हम साधुवाद देते हैं, पार्टी के शुक्रगुजार हैं कि हम जैसे गरीब के बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने आज मंत्री बना दिया, अर्श से फर्श तक पहुंचाया है। जी। आपके बारे में सर लगातार कहा जाता है क्षेत्र में, सुरेंद्र मेहता जी कुछ भी हो, चाहे नेता हैं, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का लोग हो, उनको जब उनको खोजते हैं लोग, यहाँ तक लोग कहते हैं कि बर्थडे पार्टी भी होता है, यदि आपने नेताजी को याद कर लिया तो नेताजी सब काम को छोड़ के आते ज़रूर हैं। देखिए, हमारा कुछ स्वभाव ही ऐसा है। लोग तो ऐसा ही कहता है कि छठियारों को भोज खाने के लिए चला जाता है। तो लोग कहने का मैंने कहता, लेकिन तो ये कनेक्टिविटी बहुत काम करती है। लेकिन लोगों का स्नेह है ये। और अभी चलिए, तो हम तो अब क्या कहें। नहीं, आप इजीली अवेलेबल नेताओं में से एक हैं, आसानी से कभी भी कोई फ़ोन करता है तो आप उठाते हैं, सर्वसुलभ नेताओं में ये से। तो बिल्कुल तय है। हमने जनता से चुनाव में ही कह दिया था कि आप हमको वोट दीजिए, हम गरीब के बेटा को गला लगाइए। आप जब कभी भी खोजिएगा हम आपके चौखट पर मिलेंगे, और गरीब गुरबा के हित में हम आपके क्षेत्र के आम लोगों के मान सम्मान के लिए हम हमेशा खरा उतरेंगे, उसके हक की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, और हम अभी तक वो बखूबी कर रहे हैं। बाढ़ था, सुखाड़ हो, कभी भी हो, दिन हो रात हो, लोग याद करते हैं, आप जाते हैं। लेकिन अब मंत्री बन गए, अब तो पूरा बिहार की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। क्या लोगों में आप उसी प्रकार से इजीली अवेलेबल रह पाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल थोड़ा तय है, मुश्किल तो होगा सर। ये तय है कि हर संकट के बाद भी, हर दिक्कत के बाद भी हम अपने जनता और कार्यकर्ता से मिलते रहेंगे, और हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हम बिहार की जिम्मेवारी मिली है तो बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की जनता के हक के लिए लड़ेंगे, और उसके साथ साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और आज देखिए, बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ जो विकास के कार्य हो रहे हैं, हमारे वहाँ सांसद हैं गिरिराज जी, उनके नेतृत्व में भी हम लोग भी दोनों आदमी मिल करके काफ़ी विकास के काम में जुटे हुए हैं। और अभी देख लीजिए, बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मात्र 14-15 ऐसा सड़क है जो सड़क अभी बचा हुआ है। बाद में किए तमाम सड़कें बनाए जा चुके हैं या बन रहे हैं। और इधर भी पास हो गया। हाँ, इधर भी पिछले दिनों 14 सड़कों, बड़े बड़े सड़कों का शिलान्यास माननीय गिरिराज जी
और हम दोनों साथ थे, शिलान्यास हुआ है। हाँ। और हम गिरिराज जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र पर उनकी विशेष नज़र रही और अच्छा सड़क बन रहा है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना से, मुख्यमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना से कई एक सड़कों का वहाँ अच्छा ढंग से बनाया गया है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वहाँ उस क्षेत्र के अंदर बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो एक लंबे अरसे से, आज़ादी के बाद से आज तक जो सबसे ज़्यादा खराब सड़क था वो था दलसिंह सराय से लेके भगवानपुर तक। वो सड़क का बाज़ाब्ता टेंडर हो गया, अब वो सड़क भी बनने वाला है। बछवाड़ा से लेके शमशा तक का जो सड़क था जर्जर था, आज तक कभी वो फुल फ्लेज नहीं बना। वो हाथ लग गया है, बन रहा है। और कई एक सड़क अच्छे ढंग से बनाए जा रहे हैं। सड़क वहाँ से और वहाँ की प्रमुख समस्याओं में से है। और अभी पूरे विधानसभाई क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के लागत से विभिन्न विभागों में सब काम हो रहा है। कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं सड़क बन रहा है, और इस तरह से कई एक विभागों में एक अस्पताल भी बन गया। मंसूर चक में बहुत बड़ा अस्पताल बना है। और 4 अस्पताल जो है, जो कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोरोना काल में 2 करोड़ रुपया विधायकों का वो कोरोना में रख लिए थे। तो बाद में हम लोगों ने कहा कि हुजूर ये क्या किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विधायक जी आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग ये 2 करोड़ रुपया जो आपका रखे हैं कोरोना में, हम इसको सूद सहित आपके क्षेत्र में फिर देंगे। और आप लोग 4-4 हमको 4-4 हॉस्पिटल, स्वास्थ्य भवन लिख करके आप दे दीजिए, हम उसको बनवाएंगे। और 2 करोड़ आपका, और जो बाद बाकी जो लगेगा वो बिहार सरकार की तरफ से हम देंगे। वो हो रहा है, बन रहा है 4 हॉस्पिटल, जो अभी एक बन रहा है चिरंजीवीपुर में, एक बन रहा है कबिया में, और एक बन रहा है रुदौली में, और एक और अभी आ रहा है बनने के लिए। वो बन जाएगा। हमारा 4 हॉस्पिटल, स्वास्थ्य भवन जो भी बनाए जा रहे हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर विकास के प्रति लोगों का वो आस्था है। लोग काफ़ी आशान्वित हैं, खुश हैं। और सर आखिरी सवाल रहेगा, लोगों को क्या कहेंगे, बिहार की जनता को और विशेष करके बछवाड़ा की जनता को, जिनके आशीर्वाद से हम बछवाड़ा की जनता को दिल से का शुक्रगुजार हैं कि उनके वजह से, बछवाड़ा की जनता की वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं। हम उनका शुक्रगुजार हैं और उनके मान सम्मान, उसके हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। चलिए, सुरेंद्र मेहता जी थे, मंत्री बनाए गए हैं, बातचीत हुई है। पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया रवि?